तो हेलो स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में हम एनिमल टिश्यू पढ़ रहे थे और एनिमल टिश्यू में हम आ गए थे उसके अगले पार्ट में जहां हम कनेक्टिव टिश्यू को पढ़ रहे थे और कनेक्टिव टिश्यू में हम कार्टिलेज शुरू करने वाले थे। ठीक है, तो आज के वीडियो में या इस वीडियो में हम कार्टिलेज की शुरुआत करेंगे और समझेंगे कि कार्टिलेज क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, कैसा इसका ओरिएंटेशन पाया जाता है बॉडी में, कहाँ प्रेजेंट होता है और कैसे काम करता है। ठीक है, तो कार्टिलेज की बेसिकली यहाँ पर हम हिस्टोलॉजिकल एस्पेक्ट कार्टिलेज का देखेंगे। तो कार्टिलेज को अगर हम बात करें तो ये एक स्केलेटल टिश्यू है या बोला जाए सपोर्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है, हम पढ़ चुके हैं क्लासिफिकेशन में। और जब एम्ब्रियो स्टेज में एम्ब्रियो का या फीटस का फॉर्मेशन होता है तो मैक्सिमम पार्ट जो स्केलेटन का है दैट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। लेकिन जैसे जैसे एम्ब्रियो डेवलप होता है वैसे वैसे इस कार्टिलेज का मैक्सिमम पार्ट रिप्लेस हो जाता है, उसकी जगह पे बोन का फॉर्मेशन हो जाता है, ऑसिफाइड हो जाता है। और ये कन्वर्जन, ये डिस्प्लेसमेंट बर्थ के बाद भी चलता रहता है। और बर्थ के बाद जब फुली मैच्योर स्टेज की हम बात करें तो फुली मैच्योर स्टेज में मैक्सिमम पार्ट हमारे स्केलेटन का वो बना होता है बोन का, और कुछ ऐसी प्लेसेस हैं, कुछ ऐसे माइनर जो कंपोजिशन है हमारे स्केलेटन का वो अभी भी कार्टिलेज का पाया जाता है। ठीक है, तो अगर इसको समझने की कोशिश करें किस तरह का टिश्यू है तो ये स्केलेटल टिश्यू है। कंपैरेटिवली उतना हार्ड नहीं है जितना बोन होता है, बोन से ज़्यादा ये सॉफ्ट है। लेकिन अगर बाकी टिश्यूज से कंपेयर करें, बाकी सॉफ्ट टिश्यू से कंपेयर करें तो उनसे कंपैरिजन में ये हार्ड है। ठीक है, नॉन प्लायबल है, यानी अगर हम इसको कंप्रेस करेंगे तो ये कंप्रेस नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात एवैस्कुलर टिश्यू है। एवैस्कुलर टिश्यू ये इसलिए कि इसमें ब्लड सप्लाई नहीं पाई जाती, इसमें कोई आर्टीरियोल या आर्टरीज नहीं जाती और इसलिए इसे एवैस्कुलर कहा जाता है। स्टडी ऑफ कार्टिलेज इज नोन एज कॉन्ड्रोलॉजी, और जब हम कार्टिलेज की स्टडी करते हैं तो उसे कॉन्ड्रोलॉजी कहा जाता है। और कार्टिलेज का फॉर्मेशन कुछ सेल्स करती हैं जिनका नाम है कॉन्ड्रोसाइट्स। ठीक है, तो कॉन्ड्रोसाइट्स वो सेल्स हैं जो कार्टिलेज का फॉर्मेशन करती हैं और ये दो तरह की हैं, कॉन्ड्रोब्लास्ट और कॉन्ड्रोक्लास्ट। ठीक है, कौन कौन सी हैं? कॉन्ड्रोब्लास्ट और कॉन्ड्रोक्लास्ट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और ये कॉन्ड्रोब्लास्ट क्या होता है और कॉन्ड्रोक्लास्ट क्या होता है, ठीक वैसे ही जैसे ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट थी जो बोन का फॉर्मेशन कर रही थी, वैसे ही कॉन्ड्रोब्लास्ट और कॉन्ड्रोक्लास्ट दो तरह की सेल्स होती हैं। कॉन्ड्रोब्लास्ट वो सेल्स होती हैं जो कार्टिलेज का फॉर्मेशन कर रही हैं। ठीक है, जो फॉर्मेशन कर रही हैं उन्हें कॉन्ड्रोब्लास्ट कहा जाता है। और वो सेल्स जो कार्टिलेज का डीजेनरेशन करती हैं, ठीक है, रीमॉडलिंग में पार्टिसिपेट करती हैं, उन्हें कॉन्ड्रोक्लास्ट कहा जा सकता है। ठीक है, कॉन्ड्रोक्लास्ट कहा जा सकता है। जनरली जो कॉन्ड्रोक्लास्ट होती हैं वो हमेशा काम नहीं करती, वो जनरल कंडीशन में इनएक्टिव होती हैं और केवल तभी एक्टिवेट होती हैं जब उन्हें डीजेनरेशन या रीमॉडलिंग करनी हो किसकी, कार्टिलेज की। तो कॉन्ड्रोब्लास्ट फॉर्मेशन करने के लिए एक प्रोटीन बनाता है जिसका नाम है कॉन्ड्रिन प्रोटीन, और कॉन्ड्रिन प्रोटीन ही मैट्रिक्स बनाता है किसका, कार्टिलेज का। और अगर आपने टिश्यू का इससे पहले का वीडियो देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि मैट्रिक्स क्या होता है। कनेक्टिव टिश्यू का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मैट्रिक्स, और वो मैट्रिक्स कार्टिलेज का या कनेक्टिव टिश्यू का फिलर मटेरियल होता है, जो फिलर मटेरियल जो जगह भरने का काम करता है। तो यहाँ पर कॉन्ड्रिन प्रोटीन है जो कार्टिलेज का मैट्रिक्स बनाता है। ठीक है, कार्टिलेज के क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये 3 टाइप के कार्टिलेज हमारी बॉडी में जनरली पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ जगहों पर 4 टाइप्स भी लिखा है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो 3 टाइप के कार्टिलेज हमारी बॉडी में जनरली पाए जाते हैं। कौन कौन से? हाइलाइन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज और फाइब्रस कार्टिलेज। ठीक है, 3 अलग अलग तरह के कार्टिलेज अलग अलग बॉडी में अलग अलग प्लेसेस पर पाए जाते हैं और अलग अलग काम करते हैं। लेकिन इनको पहचानेंगे कैसे? तो पहचानने के लिए हमें इनका हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। ठीक है, हमें इन्हें माइक्रोस्कोप में देखना पड़ेगा। हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर जब हम देखेंगे किसका, तो सबसे पहले हाइलाइन कार्टिलेज का हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखते हैं। और हाइलाइन कार्टिलेज का जब हम हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखेंगे
तो सबसे पहले इसके नाम पे जाएंगे। हालांकि नाम हमें हिस्टोलॉजी में तो, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में तो नाम दिखेगा नहीं, लेकिन इसके नाम पे जाए। नाम जो आया है हैलो, ये आया है किस वर्ड से? हैलो। और हैलो का मतलब होता है ग्लास लाइक या ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट या ग्लास लाइक, ठीक है। और हैलो या हैलाइन हम कहते हैं। अच्छा, ग्लास का फॉर्मेशन कहाँ से होता है? सैंड से। तो जो प्लांट सैंड में पाए जाते हैं उन्हें हैलोफाइट्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ आपस में इंटरकनेक्टेड हैं ये पॉइंट। तो हैलोफाइट्स या बोला जाए हाइलाइन कार्टिलेज जो नाम है वो आया है हैलो से, और हैलो का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट या ग्लास लाइक। तो वहीं से ये बात सामने आती है कि जो हाइलाइन कार्टिलेज है ये ग्लास लाइक अपीयरेंस देता है, ठीक है। कैसा अपीयरेंस देता है? ग्लास लाइक, यानी इसमें से लाइट अगर हम इस पे डालेंगे तो लाइट इसमें से कार्टिलेज में से पास करेगी, ठीक है। पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं होता, हम बोल सकते हैं ट्रांसलूसेंट होता है। सम अमाउंट ऑफ लाइट कैन पास थ्रू द मैट्रिक्स, और इसका ब्लूइश ग्रीन कलर का मैट्रिक्स होता है। कैसा? ब्लूइश ग्रीन कलर का मैट्रिक्स, जो आपको डायग्राम में यहां पर दिख रहा है कि ब्लूइश ग्रीन कलर का मैट्रिक्स होता है, और ये ब्लूइश ग्रीन ग्लास जैसा दिखाई देता है, ठीक है, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा है हाइलाइन। साथ ही अगर हम देखेंगे तो इसमें हमें कुछ ऐसे जो है चैम्बर्ड स्ट्रक्चर दिखेंगे, कुछ ऐसे वेसिकल्स लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे जिन्हें हम लैकुने कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? लैकुने। और इन लैकुने में पाई जाती हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। तो कॉन्ड्रोसाइट्स क्या होती हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स वो सेल्स होती हैं जो कार्टिलेज का फॉर्मेशन कर रही हैं। अब खास बात क्या आ जाती है हाइलाइन कार्टिलेज के बारे में, जो माइक्रोस्कोप में हम देखेंगे बहुत सी बुक्स में अलग अलग तरह का डायग्राम दिया हुआ है, लेकिन हिस्टोलॉजिकली जब हम हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे और माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करेंगे हाइलाइन कार्टिलेज का, तो हमें जो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं वो ग्रुप में दिखाई देती हैं। किसमें? लैकुने के अंदर, ठीक है। तो लैकुने आर प्रेजेंट, लैकुने कंटेन कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट इन ग्रुप फॉर्म। तो ग्रुप में प्रेजेंट होती हैं लैकुने के अंदर, जिससे ये हमें दिखाई देता है। तो हम अगर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ब्लूइश ग्रीन मैट्रिक्स देख लो, दिख जाएगा, लैकुने दिखेगा, लैकुने के अंदर ग्रुप में कॉन्ड्रोसाइट्स दिखेंगे, 3 4 5 6 7 ऐसा कई ग्रुप प्रेजेंट होगा, और इसी से हम पहचान करते हैं कि ये हाइलाइन कार्टिलेज है, ठीक है। हाइलाइन कार्टिलेज की खास बात क्या होती है? हाइलाइन कार्टिलेज बॉडी में पाए जाने वाला सबसे हार्ड कार्टिलेज है, ठीक है। हार्ड कार्टिलेज यानी इसमें हार्डनेस ज़्यादा होती है बाकियों के कंपैरिजन में। हार्ड कार्टिलेज इसलिए क्योंकि ये ऐसी जगह पर प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से, हार्ड होने की वजह से ये ऐसी जगह पर प्रेजेंट होता है जहां पर एक्स्ट्रा हार्डनेस की ज़रूरत होती है। तो ज़रा डिस्कस करते हैं कहाँ कहाँ ये बॉडी में पाया जाता है। सबसे पहले हम बात करें ट्रैकिया की। हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्यूब है या बोला जाए विंड पाइप है, ठीक है, उसमें ट्रैकियल रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। तो सी शेप ट्रैकियल रिंग्स आर मेड अप ऑफ कार्टिलेज। कौन सा कार्टिलेज? हाइलाइन कार्टिलेज। तो हम उन्हें सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग कहते हैं, दैट इज मेड अप ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज। सी शेप की होती हैं जिससे कोलैप्स नहीं करती, ठीक है। ऐसा नहीं कि रात वो सो रहे हैं और सी शेप की रिंग जो है वो हमारा विंड पाइप कोलैप्स कर गया और सांस अंदर नहीं जा रही ना बाहर आ रही है, ठीक है। तो कोलैप्स ना करे इसलिए ये सी शेप की कार्टिलेजिनस रिंग पाई जाती है, किसमें? हमारे रेस्पिरेटरी ट्यूब में। और इसके अलावा और कहाँ पाया जाता है? तो हमारा जो लैरिंग्स है, ठीक है, लैरिंग्स का मैक्सिमम पार्ट, लैरिंग्स में 4 अलग अलग तरह के कार्टिलेज होते हैं। कार्टिलेज ऑफ, अगर हम बात करें आर्टेनॉइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज, ठीक है, थायराइड कार्टिलेज और कार्टिलेज ऑफ सार्टोर्नी। तो इसको कार्टिलेज ऑफ सार्टोर्नी को छोड़ दें तो बाकी तीनों जो हैं वो बने होते हैं किसके? हाइलाइन कार्टिलेज के। तो हमारा लैरिंग्स का भी मैक्सिमम पार्ट बना होता है किसका? हाइलाइन कार्टिलेज का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हाइलाइन कार्टिलेज पे। तो और कहाँ पाया जाता है? तो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है जहां पर हाइलाइन कार्टिलेज पाया जाता है, हमारे साइनोवियल जॉइंट, ठीक है। साइनोवियल जॉइंट जो हमारी बॉडी में होते हैं, जो फ्लूइड फिल्ड जॉइंट होते हैं जिनमें साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है, उन फ्लूइड फिल्ड जॉइंट्स में जो एपिफाइसिस पार्ट ऑफ बोन है, आपको अगर एपिफाइसिस नहीं समझ में आ रहा है, इससे पहले वाला वीडियो देखिए, एपिफाइसिस समझ में आएगा। जो एपिफाइसिस पार्ट ऑफ बोन है जो जॉइंट बनाती है, उस एपिफाइसिस, सपोज करिए मेरा हाथ है,
ये हाथ एपिफाइसिस पार्ट है, ये पूरी बोन है, एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस, डायफाइसिस, फिर मेटाफाइसिस, फिर एपिफाइसिस। तो एपिफाइसिस पार्ट ऑफ बोन पे एक लेयर पाई जाती है, किसकी? कार्टिलेज की लेयर, ठीक है, जिसे कार्टिलेजिनस प्लेट या आर्टिकुलेशन सरफेस कहते हैं। तो कार्टिलेजिनस प्लेट पाई जाती है और वो कार्टिलेजिनस प्लेट बनी होती है किसकी? हाइलाइन कार्टिलेज की। तो ये भी याद रखिएगा कि हाइलाइन कार्टिलेज हमारे साइनोवियल जॉइंट्स में प्रेजेंट होता है। तो कहाँ कहाँ पाया जाता है, इससे हम पहचान सकते हैं। तो ये पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा। क्या? ब्लूइश ग्रीन मैट्रिक्स एक बात है, इसका एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट नोट करना है, लैकुने आर प्रेजेंट कंटेनिंग ग्रुप ऑफ कॉन्ड्रोसाइट्स। तो ग्रुप ऑफ कॉन्ड्रोसाइट्स पाया जाता है, ठीक है। हार्डेस्ट कार्टिलेज इन बॉडी, बॉडी में पाए जाने वाला सबसे हार्ड कार्टिलेज है। कहाँ प्रेजेंट होता है? तो ट्रैकिया में लिख लेना, सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग। लैरिंग्स में प्रेजेंट होता है एंड साइनोवियल जॉइंट प्रेजेंट अबव एपिफाइसिस, एपिफाइसिस पर प्रेजेंट होता है साइनोवियल जॉइंट में। नेक्स्ट आते हैं इलास्टिक कार्टिलेज पे, और हमारा दूसरा कार्टिलेज, जैसा कि नाम से आप समझ सकते हो हम बात कर रहे हैं इलास्टिक कार्टिलेज की। तो क्यों नाम है इसका इलास्टिक? क्योंकि इसमें इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इलास्टिक कार्टिलेज जो है इस पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हम इसके मैट्रिक्स को देखेंगे, ठीक है। मैट्रिक्स हमें जो है माइक्रोस्कोप में इसका शाइनिंग रेड कलर का दिखेगा। कैसा दिखेगा? शाइनिंग रेड कलर का, ठीक है। उसका मैट्रिक्स ब्लूइश ग्रीन दिख रहा था, यहाँ पर हमें मैट्रिक्स शाइनिंग रेड कलर का दिखेगा। और इसमें लैकुने प्रेजेंट होंगे, लेकिन लैकुने में जो कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट होंगी वो सिंगल होंगी। कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट होंगी वो सिंगल होंगी। तो लैकुने आर प्रेजेंट कंटेनिंग सिंगल कॉन्ड्रोसाइट्स। ये पॉइंट हमें याद रखना है किसके बारे में? इलास्टिक कार्टिलेज के बारे में, ठीक है। तो ये हमें डिमार्केशन देगा कि ये हाइलाइन कार्टिलेज से क्यों अलग है। जब माइक्रोस्कोप में हम इसे देखेंगे तो आसानी से पहचान लेंगे कि हम कौन से कार्टिलेज को देख रहे हैं, ठीक है। अब ये बॉडी में कहाँ पाया जाता है? तो बॉडी में जहाँ पर इलास्टिसिटी सबसे ज़्यादा दिख रही है, फ्लेक्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा दिख रही है, वहाँ पर ये कार्टिलेज पाया जाता है। और मज़े की बात है कि हमारे जो है उत्तर प्रदेश में या हर जगह पर जनरली हम देखते हैं कि हमारे जो प्राइमरी पाठशाला जो होती है, प्राथमिक पाठशाला के जो मास्टर जी लोग होते हैं, उनका बड़ा फेवरेट कार्टिलेज होता है, ठीक है। उनका बड़ा फेवरेट कार्टिलेज होता है। और ये कहाँ पाया जाता है? तो कान में पाया जाता है, ठीक है। एक्सटर्नल ईयर में पाया जाता है, जिसे हम पिना कह रहे हैं। तो पिना में पाया जाता है। तो होता क्या है, मास्टर जी लोगों का बड़ा फेवरेट कार्टिलेज होता है। और बच्चों को जब उन्हें कोई ऐसा पनिशमेंट देनी होती है, जब दंड देना होता है, तो वो क्या करते हैं, बच्चों का ऐसा कान पकड़ के मोड़ देते हैं, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा मोड़ देते हैं तो दर्द ज़्यादा होता है। तो ये जो कान का दर्द है, जो मास्टर जी मोड़ते थे, तो याद करो कौन से कार्टिलेज को मोड़ते हैं? इलास्टिक कार्टिलेज को मोड़ते हैं, ठीक है। उनका बड़ा फेवरेट कार्टिलेज है। हमारे नेज़ल जो एक्सटर्नल नेज़ल पार्ट है, वहाँ पर भी ये इलास्टिक कार्टिलेज पाया जाता है। तो ये दो प्लेसेस हैं मेनली जहाँ पर ये कार्टिलेज हमें मिलता है, याद रखिएगा, ठीक है। तीसरा आता है फाइब्रस कार्टिलेज। और फाइब्रस कार्टिलेज के बारे में बात करें, ये बॉडी में पाया जाने वाला सबसे मजबूत कार्टिलेज है। देखिए, हमने बताया था हाइलाइन के बारे में, हार्ड होना और मजबूत होना। हाइलाइन कार्टिलेज बहुत हार्ड है, ठीक है, और फाइब्रस कार्टिलेज बहुत मजबूत है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। मजबूत क्यों है? क्योंकि इसमें कोलेजन फाइबर्स पाए जाते हैं, कोलेजन फाइबर के बंडल्स पाए जाते हैं। तो ये होते हैं कोलेजन फाइबर के बंडल्स, और ये कोलेजन फाइबर्स के बंडल प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये कार्टिलेज सबसे ज़्यादा मजबूत हो जाता है। साथ ही अगर इसमें हम बात करें तो इसमें हमें लैकुने भी मिलता है, लेकिन लैकुने में जो कॉन्ड्रोसाइट्स होती हैं वो चेन फॉर्म में पाई जाती हैं, ठीक है। किस फॉर्म में पाई जाती हैं? चेन फॉर्म में पाई जाती हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। और इसी से हम इनको देखकर हिस्टोलॉजिकली माइक्रोस्कोप में देखकर हम इनको पहचान सकते हैं कि हम कौन से कार्टिलेज को देख रहे हैं। हमें बंडल दिखेगा कोलेजन फाइबर का, तो पहला पॉइंट लिख लो, बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर इज प्रेजेंट। दूसरा पॉइंट लिख लो, लैकुने आर प्रेजेंट कंटेनिंग चेन
कंटेनिंग कॉन्ड्रोसाइट्स अरेंज्ड इन चेन फॉर्म, ठीक है। लैकुने प्रेजेंट होता है जिसमें कॉन्ड्रोसाइट्स चेन फॉर्म में अरेंज पाए जाते हैं, और ये बॉडी में पाए जाने वाला सबसे स्ट्रॉन्ग कार्टिलेज है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग कार्टिलेज है। हाईलाइन क्या है? बहुत हार्ड है, ठीक है। हाईलाइन बहुत हार्डेस्ट कार्टिलेज इन बॉडी, एंड फाइब्रस कार्टिलेज इज स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज इन बॉडी। कहाँ पाया जाता है? तो जहां स्ट्रॉन्ग नेचर की जरूरत होती है वहां पर ये कार्टिलेज प्रेजेंट होता है हमारी बैकबोन में, ठीक है। बैकबोन में क्या है? वर्टिब्रे प्रेजेंट होती हैं, इरेगुलर जो है फ्लैट बोन्स होती हैं, फ्लैट बोन्स होती हैं जिन्हें वर्टिब्रे कहा जाता है, और दो वर्टिब्रे के बीच में जो है इंटरवर्टिब्रल डिस्क पाई जाती है, और ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क बनी होती है किसकी? फाइब्रस कार्टिलेज की, ठीक है। तो पोजीशन याद रखना, कहां पर प्रेजेंट है? इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रेजेंट इन बैकबोन, द डिस्क प्रेजेंट बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्रे के बीच में जो डिस्क प्रेजेंट होती है, और बॉडी में ये क्या बनाती है? कार्टिलेजिनस जॉइंट बनाती है। कौन सा जॉइंट बनाती है? कार्टिलेजिनस जॉइंट, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल था किसका? फाइब्रस कार्टिलेज का, और यहाँ पर हमारा कार्टिलेज एंड होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरी हो तो आप इसको एक बार और रिवाइज करिए, ठीक है। और नेक्स्ट हम इसके बाद मिलेंगे आपको वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू के साथ, जो हमारे वीडियो का अगला पार्ट होगा, जिसमें हम ब्लड और लिम्फ के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें हम ब्लड और लिम्फ की पढ़ाई करेंगे और उनको समझेंगे। ओके बच्चों।